नमस्कारम। चावल के विषय में एक बार शॉर्ट में मैंने पहले भी बात करी थी और आज भी एक बार फिर से चावल को थोड़ा डिटेल में लेना चाहूँगा। तो आपका स्वागत है आयुर्वेद सार कार्यक्रम में। तो आइए बात करते हैं चावल की तासीर की। चावल की तासीर है ठंडी, सर्द है, इसीलिए जिनको ज़्यादा पेशाब आते हैं या जिनको ज़्यादा बॉडी में दर्दें हैं, जैसे कमर में दर्द होना, डिस्क स्लिप हो जाना, शाटिका पेन होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स में हम बंद करवाते हैं चावल जब आयुर्वेद का उपचार करते हैं, तो ताकि वो जल्दी से असर आ जाए और जब एक बार ठीक हो जाते हैं उस दर्द से, फिर चावल लिमिट में खा सकते हैं। तासीर मैंने बताया ठंडी है लेकिन पचने में भी हल्का है, इसीलिए बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक किसी को भी दे सकते हैं चावल। और रात्रि को अगर चावल खाना है, ध्यान रखिए ठंडा है, मना नहीं है। रात को चावल बनाओगे तो तेज पत्र, मोटी इलायची, उसको बनाते वक्त थोड़ा लौंग के दाने इस तरह से डाल के आप उसको बनाइए। बेशक अगर किसी को गर्मी है तो वो फिर दाने उन चीज़ों को बाहर निकाल दे खाते वक्त, लेकिन उसमें चावल में थोड़ा उसका असर तो आ जाएगा। लेकिन जिसको चावल साइनस कफ करते हैं या ऐसी चीज़ करते हैं तो उसको वो साथ साथ तो उसके लौंग के दाने भी चावल के साथ खा ले, लेकिन ज़्यादा मात्रा में रात को रोज़ रोज़ की आदत नहीं होनी चाहिए चावल की। चावल आइटम है, दोपहर को खा लो, खा के उसी वक्त पच जाते हैं, शाम तक यूरिन आ गया, काम खत्म। अब मैं बता दूं आपको कि चावल और क्या क्या फ़ायदे करता है। जिसको भी दस्त है, लूज मोशन है, IBS है, पेट बहुत खस्ता हालत में है और दिल करता है रोटी खाऊं रोटी खाऊं, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपनी उस थोड़ी देर के लिए अपनी वो क्रेविंग को ख़त्म करके आप चावल खा सकते हैं, क्योंकि चावल पचने में हल्का है, जल्दी पच जाएगा और आपको आपके पेट को हल्का रखेगा और आपके पेट पे लोड नहीं आएगा। आपकी IBS, आपकी संग्रहणी जल्दी ठीक हो जाएगी दवाओं से, उपचार से। चावल आँखों की रोशनी के लिए अच्छा है और शीतल है, इसलिए चावल की अगर खीर बनाई जाए चावल को दूध में मिला करके तो ये नींद गहरी लाएगी। आप इसको दिन में अगर एक बार भी किसी को चावल की खीर थोड़े दिन देकर देखिए, आप खुद कहेंगे कि वो गहरी नींद सोने लगा। यदि वो व्यक्ति उखड़ी उखड़ी नींद सोता है, उसको नींद में सपने आते हैं, एक क्वालिटी वाली नींद नहीं है, तो आप खीर बना के ज़रूर दीजिए। ध्यान रहे दूध वाली खीर जब आप खाएंगे तो नमक वाली चीज़ पास में कोई नहीं खाएंगे। तो खाने के साथ तो इसको बिल्कुल नहीं खाएंगे, या खाने के पहले 1 घंटा या खाने के 1 घंटा बाद। इसीलिए इसको आप एज ए मील भी खा सकते हैं, थोड़े बहुत उसमें मेवे डालकर, थोड़े बहुत उसमें खरबूजे की गिरी या थोड़ा बादाम या किशमिश आदि डालकर। ये इसके खीर के फायदे हो गए चावल की। अब बात कर लेते हैं जिनको कफ, साइनस, नज़ला है, उनको चावल खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए। जब तक आपका साइनस बिगड़ा हुआ है, कफ बिगड़ा हुआ है, तो आप मत खाइए, चाहे फिर वो इलायची मोटी डाल के मैं बोल रहा हूँ या जो भी बोल रहा हूँ। जब वो लिमिट में आ जाएगा, एक हद तक कंट्रोल काफ़ी आ जाएगा, तब आप कभी कभी उस तरह से आप कर सकते हैं, आपको छूट है। और चावल और रोटी एक साथ खाने से डबल कैलोरीज बॉडी में जाती, कार्ब्स जाती डबल, तो उससे वज़न बढ़ता है। वैसे भी कफकारी है चावल, तो वज़न तो बढ़ाएगा ही। इसीलिए जिनको वेट लॉस करना है वो लोग क्या करते हैं, चावल के ऊपर से उसका पानी, पिच या मांड या उसका वो पानी उतार लेते हैं और कहते हैं हम तो चावल खा रहे हैं जी। उस चावल को बिल्कुल मत खाइए। अगर आपको वो पानी ही उतार के खाना था तो उसका क्या फ़ायदा, वो तो फोकट है, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय गैस के, सिवाय गैस करेगा अंदर जाके, क्योंकि तरावट तो आपने उसकी उतार ली ऊपर से, जो तरकारी चीज़ थी। और जब बीमार होता है पेशेंट, उल्टा उसको चावल का पानी ऊपर से उतार के पिलाते हैं कि चलो तेरे को ताकत मिले, तो वही चीज़ आपने निकाल दी इसीलिए कि मुझे मोटापा ना आए। आपको मैं सोल्यूशन देता हूँ, आप उस चावल को लें लेकिन आप उसमें आलू डाल दें। चावल और आलू का कॉम्बिनेशन जो होता है वो धीरे इतना वेट नहीं बढ़ने देता। और एक चीज़ उसमें और कर सकते हैं, उसमें जैसे मैंने बोला था मोटी इलायची, तेज पत्तर वगैरह स्पाइसेस वाले चावल अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका वेट नहीं बढ़ने देंगे, डायबिटीज़ भी नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन लिमिट में। गेहूं चावल इकट्ठा नहीं, पतला आदमी गेहूं चावल इकट्ठा खा सकता है, उसको वो डबल कैलोरी डबल कार्ब जाएगी, थोड़ी बॉडी की काम में यूज़ हो जाएगी, थोड़ी लीवर ग्लाइकोजन बना के स्टोर कर देगा, थोड़ी रख लेगा। तो ये चीज़ें थी बताने वाली। इसके अलावा मैंने देखा है कि चावल प्यास बहुत अच्छी तरह से बुझाता है, यानी कि जिनको गला सूखता है, तालू सूखता है, इसमें वो काफ़ी हद तक जलन होती है, एसिडिटी होती है, बहुत अच्छा है।
चावल के साथ कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मिलाएं तो ये चावल का गुण बढ़ाती हैं। एक तो दूध है, जैसे मैंने बोला दूध की चावल की खीर बहुत अच्छी गुणकारी है। एक अगर चावल के साथ आप थोड़ी मिश्री या थोड़ी चूरा बूरा चीनी केमिकल वाली नहीं, दूसरी, और या फिर उसमें घी मिला के खाते हैं, चावल में मीठा घी, तो वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि घी इसको चावल को वो और तर बना देती हैं। और कहीं ना कहीं वो आपको, जैसे बच्चे बढ़ना चाहते हैं और ग्रो होना चाहते हैं तो फ्राइड राइस दे सकते हैं उनको, बड़ी जल्दी वो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ भी देगा, थोड़ा फुलावट लाएगा। इसके अलावा वीर्य पैदा करता है, पेशाब माने धातु बढ़ाता है और गर्मी दूर करता है, बॉडी को लाइट हल्का है पचने में। जैसे एक आदमी ने कोई जगह बनाई है, सीमेंट लगाया है कहीं पे, तो मिस्त्री बोलता है कि 1-2 दिन इस पे ना पैर रखो, पानी लगाओ इसको। ठीक इसी तरह जब आप डाइजेशन आपकी खराब है, दस्त है, लूज मोशन है, तो आप खिचड़ी खा लें खाली चावल की और मूंग की पतली पतली, तो आपके पेट को रेस्ट मिल जाएगी उतने दिन में, माने भूखे भी नहीं रहना पड़ेगा और आपको चावल का लेकर के लाइट भी रहेगा। तो ये थी चावल के ऊपर जानकारी जो मैंने आज आपको देने की कोशिश करी। आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए आपको कौन कौन सी बात नई थी जो आपके लिए आपने जो इसमें से सुनी, और कौन कौन सी बात थी जो आपको पहले से ही पता थी। और एक ज़रूरी रिक्वेस्ट, आप ज़रूर लिख लिया करें इन चीज़ों को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर घर तक ये चीज़ पहुँचे। मैं ये पहले चीज़ नहीं कहता था, अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खुद, क्योंकि मैं भी महसूस करता हूँ कि लोग आते हैं मेरे पास, इतनी बीमारियाँ हैं और अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। आप आगे अवेयरनेस को फैलाइए, तब भी हम लोगों को सावधान कर पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे ज़्यादा गलत आहार खा खा करके हमें पता नहीं होता, हम बीमारियों को आमंत्रित कर लेते हैं, तो ये ना हो। बाकी चावल बहुत ज़्यादा तब भी ना खाएं जब बहुत ज़्यादा पेट में आंव बन रही हो, तो उस वक्त आपने अगर खाना है तो चावल का डोसा खा लें। यानी कि चावल को उबाल के बनाते हैं, जब आपने चावल का डोसा बनाया तो उसको चावल को अग्नि मिल गई, वो अग्नि में जला, थोड़ा सा तप गया, तो उससे भी वो कफ नहीं करेगा, पचने में हल्का ही है। यानी चावल का डोसा तो उन लोगों के लिए भी अच्छा हो गया जिनको चावल साइनस करता है या ऐसे जुकाम करता है, तो वो भी कभी कभी डोसा आदि ले सकते हैं। इसके अलावा जो चावल का पोहा है, पोहा जिसको हम चिवड़ा पोहा बोलते हैं, तो वो तो कैलोरीज में चावल से काफ़ी कम है। यानी जिनको डायबिटीज़ है, जिनको वेट लॉस करना है, वो पोहे पे अगर शिफ्ट हो जाते हैं, पोहे में थोड़ी वेजिटेबल्स डाल लो, थोड़ी गाजर छोटी छोटी, थोड़ी शिमला मिर्च, थोड़ी बीन्स, थोड़ी किशमिश के दाने, थोड़े 2-4-10 मूंगफली के दाने, तो भी आप देखेंगे कि आपको इतना सा अगर आप पोहा खाते हैं तो बड़ी जल्दी पेट भर जाएगा। और थोड़े सरसों के बीज का तड़का उस पर आप दे दीजिए, थोड़ा उस पर नींबू निचोड़ के आप ले सकते हैं, ये बन गया आपका पोहा। चावल दाल के साथ लेते हैं तो चावल की ठंडक जो होती है वो कम कर लेता है उसको, यानी कि वो आपको पकड़ लेता है, उसकी दाल का प्रोटीन, उसके अंदर के मसाले वो चावल को कवर कर लेते हैं कि वो कहीं दर्दे ना करे। फिर भी ओवर दर्दें जिनको हैं वो थोड़े समय के लिए परहेज रखें। ये बातें थी कि चावल के बारे में। बाकी हल्का पचने में तो जाहिर सी बात है हर कोई खाना चाहेगा और भूख भी बढ़ाता है। आप इस चीज़ों को अपने प्रयोग में लाएं। क्या बात आपके मन में और आई इस वीडियो को देखने के बाद, वो भी नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको समय समय पर अपने सभी चैनल्स, नित्यानंदम श्री चैनल जिसको आप देख रहे हैं, नित्यानंदम आयुर्वेद चैनल जिसमें मैं आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की वीडियोस लाता हूं, दवाइयों की वीडियोस लाता हूं, और एक है नित्यानंदम लाइव चैनल जिसपे मैं योग टीचर ट्रेनिंग की वीडियोस लाता हूं, और जो लोग ठीक होते हैं उनसे मैं आपको मिलवाता हूं और उनकी दवाई बताता हूं कि ये चीज़ इन्होंने करी है, ये इन्होंने योग करा है, इससे ये ठीक हुए हैं। और लास्ट पे एक मेरा चैनल है जिसका नाम है नित्यानंदम इंग्लिश। बहुत जल्द इस पर भी मैं रेगुलर रहूँगा और आपको इंग्लिश में वीडियोस मिलेंगी। जो भी आपके फ्रेंड्स या लोग रोग में जकड़े हैं और आयुर्वेद से जुड़ना, आप उनको जोड़ना चाहते हैं लेकिन वो बाहर रहते हैं और उनको हिंदी नहीं आती है, आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में क्या आपके कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं। अगर आपको लगेगा हाँ हैं, तो मुझे भी फिर एक एनर्जी, एक बूस्ट मिलेगा, मुझे भी उसकी इंपॉर्टेंस फील होगी और मैं फिर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश जल्द करूँगा। आप सब खुश रहें, इसी भावना के साथ विदा लेता हूं। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कारम।